जय शिव शंकर। मैं हूँ शैली लांबा और आप सब देख रहे हैं असी अमृतसरिये। शिव जी ने देवी पार्वती को बताए थे कलयुग के कुछ रहस्य। देखें कि ये कितने सच हैं। मगर इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आगे बढ़ते हुए जानते हैं उन राज के बारे में। पौराणिक ग्रंथों में इन बातों का उल्लेख मिलता है कि माता पार्वती और भगवान शिव के बीच अक्सर इस बात को लेकर चर्चा होती थी कि कलयुग का स्वरूप कैसा होगा। शिव पुराण के एक प्रसंग में बताया गया है कि माता पार्वती जब शिवजी से अमृतत्व का ज्ञान प्राप्त कर रही थीं तो उनके प्राणनाथ ने उन्हें कलयुग के बारे में 5 बातें बताईं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो 5 बातें जिनको आप जानकर ये समझने की कोशिश कीजिए कि आज के परिवेश में वो बातें कितनी सच हो रही हैं। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि आखिर मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप क्या है। तो भगवान शिव उनकी शंका मिटाते हुए उनके इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है सत्य बोलना और सत्य का साथ देना। मनुष्य यदि झूठ बोलता है अथवा झूठ का साथ देता है तो ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए हर मनुष्य को अपने मन, अपने काम और अपनी बातों से हमेशा उन व्यक्तियों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए जिनमें सच्चाई हो तथा हर उपस्थिति में सत्य का मार्ग ही अपनाना चाहिए। आगे भोलेनाथ माता पार्वती को बताते हैं मनुष्य को उसके हर काम का साक्षी खुद को ही बनाना चाहिए, चाहे फिर वह अच्छा कर्म हो या बुरा। मनुष्य को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई देख नहीं रहा। कई लोग कोई गलत काम करते समय मन में ये भाव रखते हैं कि उन्हें उनके इस कार्य को करते हुए कोई नहीं देख रहा, जिस कारण उन्हें उस कार्य को करते समय किसी भी बात का भय नहीं लगता, कोई पश्चाताप नहीं होता, परंतु वास्तविकता का उन्हें ज्ञान ही नहीं होता। अतः मनुष्य को अपने हर कर्म का साक्षी खुद ही होना चाहिए। यदि मनुष्य कोई भी पाप करने से पूर्व ये भाव अपने मन में रखेगा तो वह अपने आप को किसी भी पाप को करने से रोक लेगा। भोलेनाथ कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी, मन और कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। मनुष्य को कभी भी अपने मुंह से किसी के लिए भी अपशब्द नहीं निकालने चाहिए तथा उसे अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य इन पर अपना काबू नहीं रख पाता तो यही अंत में मनुष्य के सर्वनाश का कारण बन जाते हैं। भोलेनाथ आगे बताते हैं कि संसार में मनुष्य को कोई ना कोई वस्तु अत्यधिक प्रिय होती है या मनुष्य उस और अत्यधिक लगाव लगा लेता है, जिस कारण लगाव और मोह का ऐसा जाल बन जाता है जिसे बाहर निकल पाना मनुष्य के लिए असंभव हो जाता है। इससे मुक्ति पाए बिना मनुष्य कभी भी सफलता नहीं पा सकता। अतः भगवान शिव ने इससे बचने का एक उपाय बताया है। मनुष्य को जिस किसी वस्तु में लगाव होता प्रतीत हो रहा है उसे उस वस्तु में दोष तलाशने आरंभ कर देने चाहिए। सोचना चाहिए कि ये कुछ पल का लगाव हमारी सफलता में बाधा पैदा कर रहा है, जो हमारी पूरी जिंदगी को व्यर्थ कर देगा। इस प्रकार सोचने से मनुष्य धीरे धीरे अपने आप को उस वस्तु के मोह से दूर कर लेता है और अपने कामों में सफल हो जाएगा। प्रभु के अनुसार यदि मनुष्य अपनी तृष्णा अथवा इच्छाओं पर काबू पा लेता है तो उसे किसी भी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि मनुष्य की अनावश्यक इच्छा ही समस्त दुखों की जननी होती है। भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को समझाए गए इस ज्ञान में जीवन के समस्त दुखों की निवारण की बात की गई है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। जय शिव शंकर।